श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की हकीकत जान लो, फिर कभी उदास नहीं रहोगे। क्योंकि उदासी तब पैदा होती है जब इंसान सोचता है कि सब उसके मुताबिक होगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात पलट जाते हैं, कभी अपने ही चेहरे से नकाब उतार देते हैं। और यही सच्चाई है जिस पर अगर तुमने पकड़ बना ली तो कोई दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जिस इंसान के बिना तुम जी नहीं सकते थे वही आज तुम्हारी जिंदगी से गायब है और तुम फिर भी सांस ले रहे हो। जिस दर्द को तुमने अपना अंत समझा था वही दर्द तुम्हें नया जन्म दे गया। यही हकीकत है कि कोई किसी का हमेशा नहीं होता और कोई दर्द हमेशा नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली राज यह है कि उदासी तुम्हें वहीं पकड़ती है जहां तुम जिद करते हो हालात को बदलने की। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हालात बदलेंगे नहीं, तुम्हें खुद को बदलना होगा, उसी दिन से उदासी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। तुम्हारे जनाजे तक में साथ खड़े होंगे, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। और यही जिंदगी का दर्दनाक सच है, कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जब तक तुम्हारे पास ताकत, पैसा और चमक है तब तक सब तुम्हें गले लगाएंगे। लेकिन जिस दिन हालात तुम्हें गिरा देंगे उसी दिन ये दुनिया तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए कैसा चमत्कार लेकर आएगा। भगवान इस धरती का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना सबसे सच्ची दवा। लेकिन इंसान क्या करता है? दिल में बुराई पालता है, जर भरता है और रिश्तों को खोखला करता चला जाता है। सच तो यह है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो, क्योंकि छुपा हुआ जहर रिश्तों को धीरे धीरे मार देता है। जिंदगी में सब कुछ खोकर फिर से पाया जा सकता है, धन, दौलत, इज्जत। लेकिन एक बार जो रिश्ता वक्त की मार से टूट गया, उसे चाहे कितना भी जोड़ो, उसकी नरमी कभी वापस नहीं आती। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, दिल की शुद्धि चाहिए। क्योंकि अगर दिल साफ है तो गलती माफ हो सकती है, लेकिन अगर दिल गंदा है तो सबसे सच्चे रिश्ते भी नफरत में बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियों को भुला देना ठीक है, लेकिन उनसे मिले सबक को हमेशा याद रखना, क्योंकि वही सबक तुम्हें दोबारा टूटने से बचाएगा। प्रेम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह हमेशा माफी सुनना चाहता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भरोसा करते वक्त हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि मिश्री और फिटकरी देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन स्वाद सब बदल देता है। यही इंसान की फितरत है। चेहरे सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इरादे अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता वह अपनी तकदीर भी कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान खुद ही अधूरा और कर्जदार है। जब कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी बुराइयां भुला देता है, और जब वही तुमसे नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां मिटा देता है। यही इंसान का चेहरा है, नकली मुस्कान, असली मतलब। रिश्तों को बचाने की शर्त मैंने रखी थी, और यही वजह थी मेरी हार की, क्योंकि जिसको मैंने सबसे ज्यादा इज्जत दी उसी ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। यही वजह है कि मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला कल बदल ना सके। यही वक्त की ताकत है, कभी मुकद्दर बदल देता है, कभी इंसान। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, क्योंकि वहां जीत का मतलब रिश्ता खोना होता है, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो, क्योंकि वहां हारने का मतलब जिंदगी खोना होता है। मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जिंदा इंसान को समझने वाला शायद ही कोई मिले। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है,
लेकिन वक्त से ज्यादा लोग बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो कीमत होती है, लेकिन जब इंसान ही रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। यही समाज की हकीकत है। चलो आज तकलीफों को अपनों के बीच रखकर देखते हैं। तकलीफें रहती हैं या अपने? और दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर भरोसा पक्का हो। यही सबसे बड़ी चोट है। गैर का वार इतना नहीं दुखाता जितना अपनों की बेवफाई। श्री कृष्ण कहते हैं, वक़्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो इंसान अंदर से जिंदा नहीं रहता, पत्थर बन जाता है। और यही सबसे बड़ा सच है। जिंदगी अगर जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। यहां की हकीकत यह है कि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि इस दुनिया में गधे भी तुम्हें घोड़ा बनने की सलाह देते हैं। और यही वजह है कि भरोसा करते समय होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि मिश्री और फिटकरी दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फर्क स्वाद से पता चलता है। सोच बदलना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता वह अपनी पूरी तकदीर नहीं बदल सकता। और यही वजह है कि जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान खुद अधूरा है, खुद कर्ज है। जब तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हारी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाई मिटा देता है। यही इंसान की असलियत है। जिस इंसान ने दुख के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। क्योंकि रोना तो लोग सीखा ही देंगे, लेकिन मुस्कुराना तुम खुद सीखो। और अगर सुकून चाहिए तो सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आराम तुम्हारे अपने अंदर छुपा है। याद रखना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। और यहां सबसे बड़ा फर्क यही है, किसी को इग्नोर करने और किसी काम में बिजी रहने में। इग्नोर करना दिल तोड़ता है और बिजी रहना रिश्ते बचा लेता है। खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इस बात में है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। कितनी बार देखा होगा, आवाज तक नहीं होती और सब कुछ चुपचाप टूट कर बिखर जाता है। जज्बा जब बातों से निकलकर दिल में उतर जाता है तो इंसान की पूरी आदत बदल देता है। कभी कभी एक दुआ का लफ्ज बरसों की इबादत पर भारी पड़ जाता है, और कभी बरसों की इबादत भी एक दुआ के सामने हार जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का बदलता हुआ रवैया देखकर हैरानी होती है। अब लोग इज्जत भी सिर्फ तुम्हारे कपड़ों को देखकर देते हैं। आज लिबास की कीमत है, इंसानियत की नहीं। लेकिन हकीकत यही है, कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, मगर जैसे ही इंसान कामयाब हो जाता है, सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधा हो जाते हैं। काबिल दोस्तों का मिलना भी तकदीर होती है, और बहुत कम लोगों की हथेलियों पर यह लकीर लिखी होती है। लेकिन दुनिया क्या करती है? मोहब्बत को बदनाम करती है। जबकि सच तो यह है कि धोखे तो 7 फेरों के बाद भी हो जाते हैं। वादे सब झूठे निकलते हैं, कसम खाने वाले भी झूठे निकलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्में वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और यही रिश्तों का सच है, चेहरे पर प्यार, दिल में जहर। गलत का विरोध करना और सच का समर्थन करना आसान नहीं होता। सच बोलने वाला अक्सर अकेला खड़ा होता है, भीड़ हमेशा झूठ के पीछे होती है। लेकिन याद रखना, सच का साथ देने वाला अकेला जरूर हो सकता है, पर कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि सच की ताकत वही जानता है जिसने उसे जिया है। हर बड़ा घाव किसी बड़ी घटना से नहीं आता। कई बार छोटी छोटी बातें ही इंसान की रूह तक को चीर देती हैं। एक शब्द, एक नजर, एक खामोशी, ये सब वो जख्म देते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। और मोहब्बत उस इंसान से करना जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोज रोज मरने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सुख इच्छाओं का त्याग करने में है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और अधूरी इच्छाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे, तब लोग भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। यही इस दुनिया का नियम है। तुम्हारी चुप्पी उनका हथियार है और तुम्हारी बेपरवाही उनकी हार। पर सच्चाई यह भी है कि सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही हो जाता है। हद से ज्यादा प्यार करके देखो, अक्सर वही इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत परखनी हो
तो उसे आजादी दो। तब असली चेहरा सामने आता है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार करना भी जानता हूं और वार करना भी। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों का वक्त मैं खुद तय करता हूं। और अगर खुलकर जीना है तो किसी पर मरना मत, क्योंकि मोहब्बत के इस नए दौर में आज तुम हो, कल कोई और होगा। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म हो जाती है। इसीलिए बेहतर यही है कि अपनी झोपड़ी में राजा बनकर जियो, बजाय दूसरों के महल में गुलाम बनने के। तुम परवाह छोड़ दोगे तो लोग तकलीफ देना बंद कर देंगे। लेकिन यहां खेल यही है, तुम्हारा दिल जितना सच्चा होगा, जिंदगी तुम्हारा उतना ही इम्तिहान लेगी। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वही लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया को भुला दिया था। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। और हां, कमियां मुझ में भी हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा कर लेता हूं, और यही भरोसा हर बार मुझे तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार ये जड़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पेड़ की जड़ सिर्फ काटने से मरती है, लेकिन प्यार का जहर धीरे धीरे इंसान को मारता है। हर वो इंसान जो प्यार में टूटा है वो मर मर कर जीता है। और सवाल ये है, क्या तुम माफ कर पाओगे उसे जिसने तुमसे प्यार तो किया पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, जिसका वादा भी कितना अजीब था, जिंदगी भर साथ निभाने का। लेकिन मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ निभाओगे या सिर्फ यादों के साथ। इश्क इतना ही करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन कभी भी इज्जत से ऊपर नहीं, क्योंकि प्यार के बिना इंसान जी सकता है, मगर इज्जत के बिना जीना मौत से भी ज्यादा कठिन है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास होता है। चेहरे की चमक वक्त के साथ मिट जाती है, मगर अहमियत की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए इंसान को अपने चेहरे पर नहीं, अपने कर्मों और रिश्तों पर भरोसा करना चाहिए। जख्म अगर जिस्म पर लग जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी खरोंच कभी भरती नहीं। इज्जत हर रिश्ते से ऊपर है, और जो इसे नहीं समझता वह इंसान नहीं, बोझ है। याद रखना, इंसान के पास अगर सब कुछ हो लेकिन आत्मसम्मान न हो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। इसी तरह हमें भी ये नहीं पता कि किस पल क्या होना है। इसलिए जिंदगी जैसी भी है उसे मुस्कुरा कर जियो। चिंता करने से हालात नहीं बदलते, बल्कि ताकत और हिम्मत कमजोर हो जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। दुनिया की यही फितरत है। जब तक तुम देते रहोगे सब तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया, लोग तुम्हें स्वार्थी कहना शुरू कर देंगे। जो इंसान तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता, उसके पीछे पागल होना मोहब्बत नहीं, बेवकूफी है। और चेहरा क्या बयान करेगा दास्तान? दिल पर जो बीतती है उसे तो सिर्फ दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसता है जब उसमें शरारतें हों, साजिशें नहीं। रिश्ते खेल और सच्चाई से चलते हैं, धोखे और चालाकी से नहीं। जिंदगी में पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह है काम को बीच में छोड़ देना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस करने का जज्बा होना चाहिए। और हां, गलती मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। जो अपनी गलती स्वीकार करता है वही असली विजेता है। अच्छा स्वास्थ्य ही सच्ची खुशी की नींव है। पैसा, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं अगर सेहत साथ ना दे। इसीलिए सबसे पहले अपने तन और मन की देखभाल करो। लक्ष्य चाहे छोटा हो, लेकिन उसे पाने का संकल्प बड़ा होना चाहिए। मंजिल उन्हें मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलबी लोग बहुत चालाक होते हैं, उनका फंसाना बहुत आसान है। काम निकलते ही वो बिजी होने का बहाना बना लेंगे। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि सामने वाले का असली चेहरा ही तुम्हें नजर ना आए। शब्दों का भी स्वाद होता है, बोलने से पहले उन्हें खुद चखो। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? एक गलत शब्द कई रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मीठा शब्द कई जख्म भर सकता है। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है, क्योंकि इज्जत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं।
अकेले रहना कहीं ज्यादा अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कदर ही नहीं करते। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। यही जिंदगी है जनाब। यहां हर कोई किसी न किसी से परेशान है। वही लोग आखिर में छूट जाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत जितनी गहरी होगी दर्द उतना ही ज्यादा देगा। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत पा लेता है। लोग क्या कहेंगे, यही सोच इंसान की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जब तुम ये सोचकर रुक जाते हो कि लोग क्या सोचेंगे, उसी पल तुमने अपनी जिंदगी की पहली परीक्षा में हार मान ली। याद रखो, इस दुनिया में लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। फर्क बस इतना है कि जब तक तुम उनकी बातों में उलझे रहोगे तब तक खुद की पहचान खोते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, समझ लेना उसी दिन से तुमने सच में जीना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर पल आवाज देती है, समय रहते पूछ लो कैसे हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हें कहना पड़े ये कैसे हो गया। उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। देखना साहब, आज तुम पर हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जिंदगी हमेशा तुम्हारा इम्तिहान लेती है। जब तुम दुखी होते हो तब जिंदगी तुम्हारे ऊपर हंसती है। जब तुम खुश होते हो तब जिंदगी तुम्हें देखकर मुस्कुराती है। और जब तुम दूसरों को खुश करते हो तब यही जिंदगी तुम्हें सलाम करती है। अब तो हालात ऐसे हैं कि अपने ही धोखा दे जाते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी एक बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुलाकर गया हो। और इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है, जिसके निकलते ही सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कभी सोचा है, जिस इंसान को तुम पूरी जिंदगी अपनी कमजोरी बना लेते हो, वही इंसान तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उससे टूटकर मोहब्बत करते हो। लेकिन यहां जरूरी है समझदार बनना। इतना समझदार कि तुम माफ करना जानो, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि दोबारा उसी पर भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं। जब कोई समझे ही ना तो समझाने की जरूरत क्या। जब कोई माने ही ना तो बताने की जरूरत क्या। असली इज्जत तो उनकी करनी चाहिए जो तुम्हारे बेरुखेपन के बाद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मानते हैं। और हां, समय रहते पूछ लिया करो कैसे हो। कहीं ऐसा ना हो कि कल वही सवाल अफसोस में बदल जाए। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलने वाली जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। भरोसा रखो, जब भी तुम किसी का भला कर रहे होते हो उसी पल तुम्हारे लिए भी कहीं कोई भला लिखा जा रहा होता है। असली ताकत दूसरों पर काबू पाना नहीं है, असली ताकत है खुद पर काबू पाना। हुनर सिर्फ होने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने हुनर को इस्तेमाल करते हो, उसे जीते हो। अब न नफरत बाकी है, न मोहब्बत, न इंतजार। अब शिकायत भी नहीं रही। समझ लो, जब इंसान किसी को छोड़ देता है तो उसका बोझ भी अपने साथ ले जाता है। जो बीत गया उसे याद मत करो, जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हार इसमें नहीं है कि कोई और तुम्हें नहीं पहचानता, असली हार इसमें है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। इसलिए खामोशी बेहतर है, क्योंकि बातें बिगाड़ देती हैं। और अगर अपनों से ही बार बार तिरस्कार मिले तो शब्दों से बहस मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र ही नहीं करता वह तुम्हारे शब्दों और भावनाओं की कदर कभी नहीं करेगा। कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस जरूर देती है मगर पहचान छीन लेती है। और यहां जिंदगी का भरोसा ही नहीं है और तुम अभी भी लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र ही नहीं करते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को हम सुन और देख सकते हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि पास बैठे अपनों का दर्द ना हमें दिखता है ना महसूस होता है। और अगर कभी तुम्हें चाहने वाला तुम्हें वक्त देना ही छोड़ दे तो समझ लो कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। सच यह है कि हम अक्सर हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि रोया भी नहीं जाता। भीड़ हमेशा रही है, मतलब निकलता गया, लोग निकलते गए। जिंदगी का यही सच है। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है।
ये दौर सिर्फ इम्तिहान का है और दोस्त, इसे पार करना ही होगा। इस दुनिया में लोग सिर्फ तुम्हारी चमक देखते हैं, मेहनत की तपिश कोई नहीं देखता। लोग तुम्हें उसी दिन पहचानेंगे जिस दिन तुम्हारी मेहनत का शोर गूंजेगा। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी रातों की जागी हुई नींद और तुम्हारे टूटे हुए सपनों को कोई नहीं जानता। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता की गूंज उस भीड़ तक पहुंचे जो कभी तुम्हें नाकाम कहकर ठुकरा चुकी है। याद रखना, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वही तुम्हारी जगह लेने की ख्वाहिश रखते हैं। हर असफलता दरअसल एक नई किताब है, बस पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वही दूसरों के सपनों को जलाने की कोशिश करते हैं। यह दुनिया रिश्तों का नाम जरूर लेती है, मगर सच यही है कि हर रिश्ता अपने स्वार्थ से जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गौर किया है, जब तक तुम्हारे पास दौलत है लोग तुम्हारे आसपास मंडराएंगे, लेकिन जिस दिन दौलत खत्म हो गई उसी दिन वो चेहरे भी तुम्हें पहचानना छोड़ देंगे। इसलिए अपनी खुशी, अपना आत्मसम्मान कभी भी लोगों या पैसों पर मत टिकाओ, क्योंकि जब सहारा टूटता है इंसान बिखर जाता है। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए उन्हें अपने अच्छे समय में भी जगह मत देना, वरना वही लोग तुम्हारी खुशियों को भी चोट पहुंचा देंगे। और हां, अगर तुम हर किसी को खुश करने के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर खुद ही दुखी रहोगे। इसीलिए खुश रहना है तो अपनी खुशी को दूसरों की सोच से आजाद कर दो। सुन लो, जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं उनकी असली परेशानी तुम नहीं हो, तुम्हारी सफलता है। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो, बल्कि उन्हें अपने काम, अपने जज्बे और अपनी मेहनत से जवाब दो, क्योंकि असली जीत बहस से नहीं सफलता से होती है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो सबसे पहले खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर तुम खुद को ही कमतर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। याद रखो, पहचान विरासत से नहीं बनती, पहचान मेहनत और जिद से बनती है। डर हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जो इंसान अपने डर को जीत लेता है वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। अगर तुम डर से बाहर नहीं आओगे तो जिंदगी भर वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करना। हर किसी की मंजिल अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। तुम जिस रास्ते पर हो वहां तुम्हें ही चलना है, कोई तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उनकी चाहत यही होगी कि तुम उनसे आगे ना बढ़ो, लेकिन तुम मेहनत करते रहो, क्योंकि जो नीचे खींचते हैं वे हमेशा नीचे ही रह जाते हैं, और जो चढ़ते हैं वे आसमान की ऊंचाई छूते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों को इतना ऊंचा बना लो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ही न कर सके। अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लो और अपनी लगन को अपनी पहचान, और इतना ऊपर उठो कि कल वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं तुम्हारे आगे खड़े होकर ताली बजाएं। अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो वही गलतियां तुम्हें बार बार गिराती रहेंगी, बार बार तुम्हें तोड़ेंगी और तुम्हें हर बार यह याद दिलाएंगी कि गिरने से बड़ी हार सिर्फ वही है जो सीखने से इनकार करती है। जिंदगी का असली इम्तिहान हार से नहीं है, बल्कि हार के बाद उठने से है। याद रखो, मंजिल का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर तुमने अपने दिल से ठान लिया है कि कहां जाना है तो फिर मुश्किलें तुम्हें डराएंगी जरूर, मगर रोक नहीं पाएंगी। ये दुनिया सिर्फ उस इंसान को हारा हुआ मानती है जो खुद हार मान लेता है, क्योंकि जब तक तुम खुद हारने को तैयार नहीं होते तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, खुद की कदर करना सीख लिया, उस दिन से पूरी दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वह तलवार है जो हर डर को काट सकती है, यही वह ढाल है जो हर चोट से तुम्हें बचा सकती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कल जब तुम्हारी सफलता का शोर गूंजे तो वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं भीड़ में खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लोग सिर्फ तुम्हारा नतीजा देखते हैं। और सुन लो, जो तुम्हारी निंदा करते हैं ना, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो वही लोग होते हैं जो तुम्हारी जगह पर बैठना चाहते हैं लेकिन खुद में हिम्मत नहीं रखते।
जो खुद कुछ नहीं कर सकते वे हमेशा दूसरों के सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह मत भूलना कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर वहीं बैठ जाना कमजोरी है। असली ताकत वही है जो हर चोट के बाद भी खड़ा हो जाए, हर ताने के बाद भी मुस्कुरा ले और हर असफलता को सबक में बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारी असली जीत यह है कि तुम खुद को क्या समझते हो। लोग चाहे कुछ भी कहें, फर्क सिर्फ तुम्हारी सोच से पड़ता है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो हार को मंजिल नहीं, रास्ते का पड़ाव मानते हैं। हार कर भी जो चलते रहते हैं वही जीत की असली कीमत समझते हैं, और जो हार से डरकर बैठ जाते हैं उनकी मंजिल वहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम हर किसी की सोच के हिसाब से चलोगे तो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हें कभी अपनी मंजिल तक नहीं जाने देगी। लोग हमेशा तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें गिराएंगे, तुम्हें तोड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी लगन को अपनी ताकत बना लिया तो वही लोग तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाएंगे। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक यह दुनिया उसे कमजोर समझती रहती है। पर याद रखना, जिन असफलताओं पर लोग आज हंसते हैं उन्हीं सफलताओं पर एक दिन वही लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे। लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी जीत का शोर सुनना चाहेंगे। और यही सच्चाई है कि इस दुनिया में मेहनत करने वाले की इज्जत होती है, सपनों को तोड़ने वाले की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना आसान नहीं है, किरदार निभाना आसान नहीं है। कभी कभी इंसान को बिखरना पड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों को संभाल सके। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही रिश्तों में दरार आए तो दरार को मिटाना जरूरी है, रिश्तों को तोड़ देना नहीं। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर वही करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए, और फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि दुनिया क्यों बदल गई। सच ये है कि इस दुनिया में जो लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं वो कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, ओहदा है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा यही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो अपनी पहचान खुद बनाता है, जो अपने संघर्ष से जीतता है। और संघर्ष क्या है? संघर्ष वो है जब पूरी दुनिया तुम्हें रोकने में लगी हो और तुम फिर भी अपने सपनों के लिए डटे रहो। संघर्ष वो है जब अंधेरे में कोई तुम्हारे साथ न खड़ा हो लेकिन तुम खुद अपनी रोशनी जलाकर रास्ता तलाशो। संघर्ष वो है जब तुम्हें गिराया जाए तो तुम बार बार उठकर दुनिया को साबित करो कि गिराने वाले छोटे थे लेकिन उठने वाला बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर ही है जो इंसान को वहीं रोक देता है जहां वो खड़ा है। जब तक तुम अपने डर से बाहर नहीं आओगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, उनकी मंजिल उनकी है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो वही गलतियां बार बार तुम्हारे रास्ते में आएंगी। असफलताएं सजा नहीं होती, वो सीख होती है। लेकिन जो इंसान सीखने से भागता है वही बार बार असफलता का स्वाद चखता है। दुनिया में इंसान को उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ऊपर उठाते हैं। जो खुद पर भरोसा खो देता है दुनिया भी उसी पर से भरोसा हटा लेती है। लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है वो किसी भी तूफान को चीरकर आगे बढ़ सकता है। न हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह सिर्फ व्यवहार से मिलती है, और यही व्यवहार तय करता है कि तुम कितने बड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी सफलता पर नजर डालेंगे। इसलिए इतना ऊपर उठो कि जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वो तुम्हें नजरअंदाज ही न कर पाए। और अगर तुमने अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो याद रखना, कोई और तुम्हें अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना, तुम्हारा समय सब किसी और के सपनों का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया हमेशा उन्हीं की इज्जत करती है जो सबसे पहले अपनी ही कद्र करना जानते हैं। अगर तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझोगे तो यह दुनिया तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देगी। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते तब तक लोग तुम्हें गंभीरता से लेना तो दूर, तुम्हारी मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर देंगे। इस रास्ते पर वही लोग आगे बढ़ते हैं
जो अपनी राह दूसरों की उंगलियों से नहीं बल्कि अपने पैरों के निशानों से तय करते हैं। जो लोग आज तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि वक्त जब करवट बदलता है तो ताने मारने वाले भी सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अगर तुम डटे रहोगे, अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें जीतना है, तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मेहनत करो, चुपचाप करो, इतनी चुपचाप कि तुम्हारी सफलता का शोर पूरी दुनिया में गूंजने लगे। और जब वो शोर गूंजेगा तो वही लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, तुम्हारे नाम की मिसालें देने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कभी भी अचानक एक खूबसूरत मोड़ पर ले जा सकती है। आज जो अंधेरा नजर आता है, कल वही अंधेरा रोशनी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। रिश्ते मौके के मोहताज नहीं होते, वे भरोसे के मोहताज होते हैं। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करोगे, वही अक्सर उस प्यार की कीमत नहीं समझेगा। प्यार की कदर उनसे पूछो जिन्होंने कभी किसी का सच्चा प्यार देखा ही नहीं। अपने पास हमेशा कुछ ऐसा बचाकर रखो कि लोग तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे साथ बने रहें। खुद को कभी खाली मत करना, क्योंकि दुनिया खाली चीजों को कचरे की तरह फेंक देती है। याद रखना, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी कोई बड़ा निर्णय मत लेना। ये दोनों हालात इंसान को सही फैसले लेने की ताकत से वंचित कर देते हैं। लोग हमेशा धोखा वहीं से खाते हैं जहां से धोखे की उम्मीद तक नहीं होती, लेकिन यही धोखा इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि अगली बार वो किसी की मुस्कुराहट पर भरोसा करने से पहले उसकी नीयत को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धनवान होना पैसों से नहीं होता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छी सोच हो, मधुर व्यवहार हो, सुंदर विचार हो और सबसे जरूरी, जिसके पास सच्चाई से जीने की हिम्मत हो। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, जिंदगी उन्हें हमेशा सबसे अच्छा देती है, लेकिन जो जल्दबाज होते हैं, वे अपनी ही किस्मत के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वही लोग तुमसे बात करना छोड़ देते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा अहमियत दी होती है। इसलिए कभी कभी अजनबी रहना ही अच्छा है, क्योंकि लोग अपना बनाकर सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो बैठो। याद रखो, वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सलाह मिलती है, लेकिन छोटे लोग ही वो होते हैं जो तूफानी रातों में भी तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया बहुत जल्दी बदलती है। आज जिसे लोग रंग कहकर सराहते हैं, कल वही लोग उसे दाग कहकर ठुकरा देंगे। आज जो तुम्हें सिर पर बिठाते हैं, कल वही तुम्हें भूल भी सकते हैं। इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट पर मत बहको, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करो। और सच कहूं तो रात के 12 बजे वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का सबक दिया हो। वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ खड़े रहे, बल्कि वो जो हमारे सबसे अंधेरे लम्हों में हमारे साथ खड़े होकर हमें संभालते रहे। रिश्तों की गहराई कभी खत्म नहीं होती। बातों से छूट जाए तो आंखों में रह जाती है, आंखों से छूट जाए तो यादों में रह जाती है। और यह मत भूलो, दुनिया हमारे बिना भी चलती रहेगी, क्योंकि एक तारे के टूट जाने से आसमान कभी खाली नहीं होता। लेकिन अजीब है इंसान की फितरत, दूसरों की परेशानी देखकर हंसता है, उनके संघर्ष पर ताली बजाता है। मगर यह मत भूलो, भगवान वहीं लौट आता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। इसलिए किसी की तकलीफ पर मत मुस्कुराओ, वरना वक्त वही दर्द तुम्हारे हिस्से भी लिख देगा। जिंदगी की हकीकत यही है, कौन कब कितना और किसका अपना है, ये वक्त ही बताता है। देर लगती है, मगर आखिरकार चेहरों के पीछे छिपे नकाब उतर ही जाते हैं। जो लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं, वही वक्त आने पर सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं। और हम अपनी मंजिलों से गुजरते चले गए, औरों को रास्ता दिखाने में। सोचो कितना अजीब है, राहें हमें बुलाती रहीं और हम दूसरों को रोशनी दिखाने में मशगूल रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम आज भी वैसे ही अच्छे हैं जैसे कल थे। अच्छाई हमारी पहचान है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग अब मुखौटे पहनकर जी रहे हैं। फक्र तो उन्हें होना चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। जरा गौर करना,
दूसरों की कमियों पर घंटों चर्चा करने वाले लोग अक्सर तब महफिल छोड़ देते हैं जब कोई उन्हें उनकी एक सच्चाई दिखा दे। ऐसे लोग कभी माफी नहीं मांगते, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तुम्हें गलत साबित करने में। यही है इंसान का सच। लेकिन याद रखना, दर्द यह संकेत है कि तुम अब भी जिंदा हो, समस्या यह संकेत है कि तुम अब भी मजबूत हो, और प्रार्थना यह संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। यही 3 निशानियां इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। किसी को समझ पाना कभी कभी सिर्फ एक पल का खेल होता है, और अगर समझ ना पाए तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यही वजह है कि किसी इंसान के बुरे व्यवहार से उसे पूरी तरह बुरा मत समझो। हो सकता है उस वक्त हालात बुरे हों, इंसान नहीं। और जिन रिश्तों को तुम्हारी जरूरत नहीं, उनमें जबरन घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो रिश्ता जबरदस्ती निभाना पड़े वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है। अगर तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हें जीतना है, सफल होना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बुरा वक्त वही पहचान कराता है कि असली साथी कौन है। जो तुम्हें कठिनाई में थामे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो घबराना मत। इसका मतलब है कि तुम उनसे बेहतर हो, वरना लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते जो उनसे छोटा हो। और यह मत भूलो, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी लोग राय देते रहते हैं, लेकिन उनकी राय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी नजर में तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सच्ची दुनिया है। गलत फहमी ही कई बार सबसे बड़ी दूरी बना देती है। इसलिए धर्म के विरुद्ध लगने वाली सोच को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर किसी की नजर से सच्चाई एक जैसी नहीं होती। नैतिकता से समझौता मत करो, चाहे दुनिया पलट जाए। संतुलन बनाए रखो, क्योंकि बिना संतुलन का जीवन रेत पर खड़े महल जैसा है। सबसे मुश्किल घड़ी तब नहीं आती जब लोग तुम्हें नहीं समझते, बल्कि तब आती है जब तुम खुद को पहचानना भूल जाते हो, और वहीं से आत्मा का संघर्ष शुरू होता है। परवाह करने वाले हमेशा चुप नहीं रहते। कई बार उनकी खामोशी सबसे गहरी मोहब्बत होती है। मतलब का बोझ लोहे से भारी होता है, और जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते पंखों से भी हल्के हो जाते हैं। मिट्टी से यारी करो, क्योंकि मिट्टी ही है जो तुम्हें गिरने पर भी थाम लेती है। और दिल से दिलदारी करो, ताकि शब्दों से किसी का दिल न टूटे। जवानी का जोश पल भर का है, मगर समझदारी वही है जो बुढ़ापे की तैयारी पहले से कर ले। हर दिल से नहीं मिलता, पर जुबान हमेशा मीठी रखो, क्योंकि कठोर शब्द रिश्तों को काट देते हैं, और नरम जुबान पत्थर दिलों को भी पिघला देती है। सम्मान को कभी डर मत समझो। कई लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वह तुम्हें मान देते हैं, डरते नहीं हैं। ठोकर अगर लगे तो लौट कर मत आना, क्योंकि लौटना कई बार हार नहीं बल्कि आत्मा का बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना और आजाद करना एक नहीं होते, क्योंकि आजाद किया जा सकता है, लेकिन भूलना कभी आसान नहीं होता। जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हैं, वहां नाराज मत होना, क्योंकि दिल को पढ़ना आंखों से ज्यादा गहरी समझ है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वही अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि उसकी खामोशी को लोग उसकी कमजोरी मान लेते हैं। 100 अच्छी बातें भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन गुस्से में कही गई एक कड़वी बात रिश्तों को खा जाती है। कभी कभी आत्मसम्मान के लिए रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का बोझ किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सबके पीछे भागते रहते हैं और इस चक्कर में खुद को पीछे छोड़ आते हैं। वक्त पर भरोसा करो, क्योंकि यही चेहरे से नकाब उतारता है और सच सामने लाता है। पैसा इंसान की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात नहीं बदलता, और यही असली पहचान है। आजकल दुआओं में याद रखने का जमाना चला गया। अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं, और यही समाज की विडंबना है। आनंद वहां नहीं है जहां धन है, आनंद तो वहां है जहां मन चैन पाता है, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी के कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में वह दिल का बोझ होते हैं। धोखा रिश्तों से मिलता है, पर सबक खुद से मिलता है, और यही सबक जीवन का असली शिक्षक है। जो लोग खामोश रहकर भी तुम्हारी परवाह करते हैं,
वही असली रिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी मुस्कान सबसे खतरनाक जहर है, क्योंकि वह छल और कपट की परतों में लिपटी होती है और रिश्तों को धीरे धीरे मार देती है। कपटी हृदय वह सैलाब है जो भीतर के विश्वास को बहा ले जाता है, जैसे आंख में तिनका, पांव में कांटा या रुई में आग। छोटा दिखने वाला दर्द असहनीय हो जाता है। लोग कहते हैं, बस जरा सी बात थी, रिश्ता टूट गया। पर कोई नहीं देखता कि उस जरा सी बात से पहले विश्वास, उम्मीद और सहन शक्ति कितनी बार टूट चुकी थी। जब कोई हाल नहीं पूछता, तब दर्द दोगुना हो जाता है, और जब एक सच्चा इंसान पूछ ले, तुम ठीक हो, तो दिल को तसल्ली मिलती है कि इस शोर भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कभी किसी की परवाह शब्दों में मत तौलो, क्योंकि खामोशी की पुकार सबसे गहरी होती है। जो शांति भीतर है, वह बाहर कभी नहीं मिलेगी। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। उत्तर बाहर नहीं, आत्मा में छिपे हैं। जिस दिन तुम खुद को सुन लोगे, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। भीतर का शोर बाहर की चुप्पी में दबा रहता है। इसलिए जब मन भारी हो, तो भीड़ से दूर होकर खुद को समय देना जरूरी है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम आ जाए, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी थक कर चुप हो जाए। जीवन एक चित्रकला है। रेखाएं खींचते जाओ, आशाओं से गलतियां मिटाते जाओ, और जब रंग फीके पड़े तो प्रेम में डुबोकर धैर्य की कूची चलाओ। रंग वही खेलते हैं जो दिल की गहराई से उठते हैं, वरना सतही रंग समय की धूप में फीके पड़ जाते हैं। छोटे दिल और छोटे बर्तन कभी कुछ संभाल नहीं पाते। फिर चाहे दौलत हो, सम्मान हो, रिश्तों की गर्मी या ज्ञान, सब छलक कर बिखर जाता है। नीयत साफ हो तो हर हालात में सुकून मिलता है, पर नीयत खराब हो तो अच्छे से अच्छे हालात भी बर्बादी बन जाते हैं। पानी हद से बढ़े तो सैलाब बनता है, और इंसान हद से बढ़े तो अपने भीतर के राक्षस को जगा देता है। धैर्य ही असली ताकत है, क्योंकि यही टूटते रिश्तों को जोड़ सकता है, और यही जीवन की फीकी कैनवास पर रंग भर सकता है। गलत समय पर बोला गया एक शब्द तलवार से भी गहरा घाव देता है, और सही समय पर बोला गया एक शब्द मरहम से भी ज्यादा सुकून देता है। रिश्ते फूलों की तरह हैं, खुशबू तभी देते हैं जब पानी और देखभाल मिलती है, वरना मुरझाकर कांटे बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सीमा का उल्लंघन सिर्फ आजादी का दरवाजा नहीं खोलता, कई बार वह अदृश्य विनाश का आह्वान भी कर देता है। और यही मनुष्य की सबसे गहरी विडंबना है, क्योंकि इंसान दौलत को चाहे बेईमानी से कमाए, पर घर के दरवाजे पर चौकीदार चाहिए तो वही जो ईमानदार हो, जो वाणी को नियंत्रित रखे, जो नजर से सच को पहचाने। यह विरोधाभास भी कितना विचित्र है। जो कहते हैं कल कर लेंगे, वे कल की भीड़ में गुमनाम हो जाते हैं, और जो आज की तपती धूप में अपने कदम रखते हैं, वही इतिहास की ठंडी छांव में नाम लिखते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश भी तो यही है। वर्तमान ही जीवन है। भूतकाल में केवल स्मृति है, भविष्य में केवल संशय है, निश्चितता केवल इस क्षण की है। इसे जी लो, इसे संवार लो, क्योंकि यही पल शाश्वत है, यही क्षण अमृत है। ईश्वर से मत मांगो कि पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाए, बल्कि यह प्रार्थना करो कि कोई भी ताकत तुम्हें अपनी सत्यता से झुकने पर विवश न कर पाए। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह अर्जित होता है, और अर्जन के लिए तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, आंसू चाहिए। अगर तुम्हारे कारण किसी की आंखों से आंसू गिर गए हैं, तो जान लो वह बूंदें समय के तराजू में तौल कर लौटेंगी, और जब समय